Hallo DLG Familie, ना wie geht's? इस वीडियो में हम 10 डिफरेंट यूजेस देखेंगे कौन से वर्ब के werden के los geht's। सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। हम werden की कॉन्जुगेशंस के साथ साथ दो मेन कैटेगरीज में देखेंगे जिसको उसके यूजेस के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि werden को जब हम मेन वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ये इसकी पहली कैटेगरी है और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें werden को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। उसमें हम फुटुआ आइंस, पासिव और कॉन्जुंक्टिव zwei को डिस्कस करेंगे और आखिर में होंगे कुछ एंड रिमार्क्स। werden को उसके यूजेस के मुताबिक हम दो मेन कैटेगरीज में देखने लगे हैं। पहला ये कि werden को हम फुल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी वो एक मेन वर्ब होता है जिसमें हम इसको डिफरेंट नाउन्स या एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड है जी एज हेल्प्स वर्ब, जब वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये तीनों सेंटेंस टाइप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हम सबसे पहला यूज़ ये देखेंगे, उसके बाद एज अ हेल्पिंग वर्ब इसकी हम डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे कि फ्यूचर आइंस के तौर पर ये कैसे इस्तेमाल होता है, पासिव के कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और कॉन्जुंक्टिव zwei में इसकी फॉर्म्स कैसे बदलती हैं। ये सभी चीज़ें हमने अभी डिटेल के साथ डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले जो मेन वर्ब werden है, जिसको हम फुल वर्ब भी कह सकते हैं, उसकी फॉर्म्स देख लेते हैं। प्रेजेंस में ये होंगी, एक बार बोलकर देख लेते हैं। Ich werde, du wirst, sie es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden। और präteritum जो कि पास्ट होता है उसमें देख लेते हैं। Ich wurde, du wurdest, sie es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden। और परफेक्ट में ist geworden। अच्छा, ये हमने याद रखना है कि ये जो फॉर्म्स हैं और ये जो एंडिंग्स हैं, जब ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होगा जिसको हम अभी देखने लगे हैं, उसके लिए हम इन एंडिंग्स को यूज़ करेंगे। werden का सबसे पहला यूज़ हम मेन वर्ब के तौर पर देखने लगे हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब टू बिकम होता है। Zum Beispiel, es wird kälter, it is becoming colder, यानी अभी ठंड है नहीं लेकिन हो रही है। तो इसमें हम एक चेंज देखते हैं कि पहले एक और सिचुएशन थी और बाद में कुछ और सिचुएशन हो रही है। तो werden को जब हम मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई चेंज हो रहा होता है, सिचुएशन में, पोजीशन में या कंडीशन में कोई चेंज हो रहा हो तो उसको हम werden के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Sie wird Deutsch Lehrerin, वो जर्मन टीचर बन रही है। अभी वो बनी नहीं है लेकिन बन रही है। तो इसका मतलब है कि उसको जर्मन टीचर बनने के लिए मुख्तलिफ इम्तहानात पास करने होंगे, सर्टिफिकेट्स करने होंगे, उसके बाद ही वो बच्चों को पढ़ा पाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है जिससे गुजर कर वो अपने गोल तक पहुँच सकेगी। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि कोई चेंज हुआ तब हम werden को मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक प्रोसेस को बताने के लिए कि इसके बाद ये होगा, उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहला यूज़ हम देख रहे हैं werden का, उसमें हमने नोट किया कि इसके साथ हम नाउन्स को या एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया था और यहाँ पर एक नाउन। फिर इसका इस्तेमाल हमने ये देखा कि ये किसी चेंज को या किसी प्रोसेस को जब हमने बताना है तो इसको इस्तेमाल करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि हमने इन दो एग्जाम्पल्स में देखा है।
तो हमें यहाँ पर किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी इसका मतलब कंप्लीट बताने के लिए, तो हमने दूसरे किसी वर्ब को इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कि हम आम तौर पर कोई भी जर्मन वर्ब इस्तेमाल करके जुमले बनाते हैं, इसी तरह हमने यहाँ पर werden को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाए। और अगर आप इसलिए कंफ्यूज हैं कि हम किस तरह से सेंटेंसेस डिफरेंट बनाएंगे, कि चेंज हो रहा है कोई चीज़ या प्रोसेस हो रहा है, तो उनको किस तरह से बना सकते हैं, इसमें हमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए रूल सेम ही रहता है। आपने जस्ट एंड में एडजेक्टिव्स या फिर नाउन्स लगा के सेंटेंसेस बना देने होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो सेंटेंस है Sie wird dieses Jahr 20 Jahre alt, क्या ये एक चेंज है या एक प्रोसेस हो रहा है। हमने अभी जो एग्जाम्पल देखी Es wird kälter, इसको हम और भी एग्जाम्पल्स के साथ werden को देखेंगे कि जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न फॉर्म करता है जैसे कि हमने आमतौर पर मुख्तलिफ जुमले और वर्ब्स के साथ बनाकर देखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ कि इन डिफरेंट 10 यूजेस को देखते हुए हम अक्सर जगह पे कंफ्यूज होते हैं, और जब शुरू में हमें रूल्स पक्के ना हो और हमें क्लियर ना हो कि कौन से werden का क्या मतलब है, तो हम सही से नहीं समझ पाते कि जर्मन्स क्या बातें कर रहे हैं, उनकी बात का मतलब क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप werden को डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो उसके अकॉर्डिंग उसके मीनिंग्स को याद करके जहन में रखें और फिर समझें कि क्या बातें हो रही हैं। क्योंकि ये टॉपिक मैं समझती हूँ कि B1 लेवल से ऑनवर्ड्स है, तो ये ज़रा सा डिफ़िकल्ट है, बेसिक लेवल को इन चीज़ों की समझ नहीं आती। जो पहले हमने एग्जाम्पल देखी थी Sie wird Deutschlehrerin, वो जर्मन टीचर बन रही है, उसको हम चेंज करके भी बता सकते हैं अगर हम चाहते हैं ये कहना कि हम बनना चाहते हैं या वो बनना चाहती है। तो Sie möchte Deutschlehrerin werden, वो जर्मन टीचर बनना चाहती है। तो यहाँ देखें सेम वैसा ही पैटर्न फॉलो हुआ है कि सेकंड पोजीशन पर मोडाल वर्ब आया जो कि कॉन्जुगेट हुआ किसके मुताबिक, नॉमिनेटिव के मुताबिक, और एंड पर मेन वर्ब क्या अपनी असली शक्ल में। आम तौर पर भी तो हम सेंटेंसेस ऐसे ही बनाते हैं ना, zum Beispiel ich möchte Pizza essen, er will Saft trinken und so weiter। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Gestern habe ich Kartoffeln gekocht und sie wurden verkocht। verkocht का मतलब होता है overcooked। तो कल मैंने आलू पकाए थे और वो ज़्यादा गल गए थे। werden की मेन वर्ब के तौर पर एक आखिरी एग्जाम्पल है Die Musik ist plötzlich laut geworden। म्यूज़िक अचानक से तेज़ या ऊंचा हो गया है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने werden को किन किन फॉर्म्स में देखा, ये देख लेते हैं। ये देख लेते हैं कि werden को हमने यहाँ पर प्रेजेंस में देखा, फिर एक मोडाल वर्ब लगाकर भी हमने इसको प्रेजेंस में एक और एग्जाम्पल के साथ देखा। यहाँ पर परफेक्ट कोखन की है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, यानी आज के टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद हमने werden को प्रेटेगिटुम wurden की फॉर्म में यहाँ पर देखा और एंड में उसको परफेक्ट में देखा। तो जो इस जुमले की इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, द म्यूज़िक हैज़ सडनली बिकम लाउड। ठीक है, और अब इस वीडियो का ट्रिकी पार्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें werden रंग रंग के फॉर्म्स बदलकर रंग रंग के मतलब देगा। तो इसमें सबसे पहला हमने देखना है कि ये फ्यूचर में किस तरह से यूज़ होता है। जो werden की प्रेजेंस की फॉर्म्स हमने शुरू में देखी थी वही फॉर्म्स यहाँ पर यूज़ होती हैं, लेकिन उन फॉर्म्स का मतलब विल हो जाता है और जर्मन ग्रामर में इसको फूटुआ आइंस कहते हैं। ये देख लेते हैं कि फ्यूचर में इसको हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करके बोलते हैं। Zum Beispiel, ich werde morgen einen Kuchen backen। मैं कल एक केक बेक करूँगी। तो यहाँ पर देखें कि werden आया और एंड में मेन वर्ब। तो werden को हमने कॉन्जुगेट किया इश के मुताबिक और उसके बाद backen अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में एंड पर ही रहा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Im Herbst wird er nach Indien fliegen।
ये जो अभी हमने एग्जाम्पल देखी है ना, हम फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स को जर्मन में इसको बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें इंग्लिश की फील आ रही होती है। जैसे कि ही विल फ्लाई टू इंडिया ना, जो भी मौसम है या जो भी किसी भी महीने में वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमें फीलिंग देता है कि इंग्लिश जैसी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो जर्मन्स हैं वो स्पोकन जर्मन में इस तरह कहेंगे, इम हेrbst फ्लिक्ट er nach इंडियन, यानी व्याकरण को उन्होंने सिरे से ही काट दिया और जस्ट इम हेब्स लगा के फ्यूचर की बात कर दी। तो जो पहला मीनिंग हमें फुटुआ आइंस में व्याकरण को यूज़ करके मिलता है वो है कि वो हमें बताता है प्लान के बारे में, कि हम जो चीज़ कोई एक्शन अगर करना चाहते हैं तो उसकी जो इंटेंशन है उसके बारे में हम सेंटेंसेस बनाकर इस व्याकरण को यूज़ करके देख सकते हैं और सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं जब हमने किसी प्लान की बात करनी है। तो अब हम इसका एक और यूज़ देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। Ab Montag werde ich an meinem neuen Video arbeiten. मंडे से मैं काम करूंगी अपनी नई वीडियो पर। तो इस सेंटेंस में मैंने क्या किया, फर्स्ट जो कि होता है प्रॉमिस, मैंने अपने आप से कहा और प्रॉमिस किया कि मैं मंडे से अपनी वीडियो पर काम करूंगी, यानी अभी मैं नहीं कर रही इस पर काम। इसी तरह वो अभी इंडिया नहीं फ्लाई कर रहा। ये दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हल्की सी सेंस इन दोनों सेंटेंसेस की डिफरेंट थी। तो ये दोनों हम व्याकरण के साथ बना सकते हैं फ्यूचर की बात करने के लिए। एक और एग्जाम्पल है Der Mann wird wohl krank sein, कि आदमी बीमार हो सकता है। यहाँ पर जो वॉल है इसका मतलब है शायद या वाकई, कि आदमी वाकई बीमार हो सकता है या शायद बीमार होगा, जैसे नहीं हम कहते वैसे। तो इसको देख लेते हैं कि ये कौन सा सेंस दे रहा है हमें। ये हम बात कर रहे हैं फमूटूं की, जिसको कहते हैं गेस करना, एज्यूम करना, कि आप कोई चीज़ खुद से गेस करते हैं कि ये चीज़ हो सकती है तो ये हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पर आप पैटर्न देख रहे हैं कि सभी सेंटेंसेस का एक है कि जो व्याकरण है वो सेकंड पोजीशन पर आया है। कोई भी मेन वर्ब एंड पर आपने यूज़ करके असली शक्ल में सेंटेंसेस बनाए हैं। अब हम इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो देख लेते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है डू वेस्ट टाइन हाउस ऑफ कार्बन fertig machen, जैसे कि बड़ी बहन छोटे भाई को कह रही है कि तुम्हें तुम्हारे होमवर्क को ख़त्म करना चाहिए। तो ये आपको थोड़ी सी फीलिंग नहीं आ रही कि ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? ये देख लेते हैं। ये है जी Aufforderung, जिसको हम डिमांड या रिक्वेस्ट भी कहते हैं। उन जैसे सेंटेंसेस को भी हम व्याकरण को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और इसका एक और सिंपलर वर्जन भी है जो हम A1 A2 लेवल पर सीखते हैं। वो क्या है? जैसे कि Mach deine Hausaufgaben fertig। तो बहन अपने भाई को ये भी कह सकती है और ये भी कह सकती है और दोनों का मतलब सेम होगा, जस्ट वर्ड्स के पैटर्न डिफरेंट हैं और इसमें हमने व्याकरण के साथ इसको बनाया है। अब बात हो जाए ज़रा सी पैसिव की। इस पर मैं डिटेल के साथ बात नहीं करूंगी, जस्ट एक ओवरव्यू दूंगी। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए भी हमें व्याकरण चाहिए होता है हमेशा। तो उसमें होता क्या है कि उसमें अगर हमने प्रेजेंस में बनाना है तो विक्ट की फॉर्म्स लगेंगी, पास्ट में बनाना है तो वुडे की फॉर्म्स लगेंगी, और अगर हमने परफेक्ट का पासिव बनाना है तो इस्ट वार्डन के साथ सेंटेंसेस बनेंगे, जो कि अभी हम एक एक करके तीनों की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस में फ़र्क यही होता है कि जब एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं तो हमें पता होता है कि कौन कौन सा काम कौन बंदा कर रहा है, यानी जो बंदा काम करने वाला होता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये बंदा ये काम कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि Der Bäcker backt die Brötchen, जो बेकर है वो बेक कर रहा है Brötchen buns ना। अब इसको हम पैसिव में चेंज करके देखेंगे कि कैसे बनेगा। तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा, Die Brötchen werden gebacken। यहाँ पर देखें बेका बिल्कुल गायब हो गया। वैसे हम बेका को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन
पैसिव सेंटेंसेस में होता ये है कि जो काम हो रहा होता है उस पर फोकस होता है, ना कि जो काम कर रहा हो उस पर। तो ये हमने प्रेजेंस का पासिव बना दिया है। अब हम देख लेते हैं कि जो पास्ट का पासिव है वो इसी सेंटेंस को हम कैसे उसको चेंज करके बना सकते हैं, जो कि ये है Die Brötchen wurden gestern gebacken। ठीक है, तो द buns were yesterday baked इसका मतलब होगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की जो कि सिमिलर है, और वो ये है कि जब हमने पासिव बनाना है तो werden की एक फॉर्म लगेगी, उस पर डिपेंड करेगी कि आप कौन से टेंस का पासिव बना रहे हैं। दूसरी जो शर्त है पैसिव सेंटेंसेस बनाने की वो ये है कि वर्ब की पार्टिसिप्स वाई फॉर्म हमेशा लगा करेगी। ये दो कंडीशंस पूरी होने चाहिए पैसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, जैसे कि अभी हमने इसमें देखा और इसमें भी देखा। तो ये जो एग्जाम्पल थी वो हमने प्रेटेगेटुम में पासिव बनाया है। आखिरी एग्जाम्पल है यहाँ पर इस स्लाइड में, Die Brötchen sind gebacken worden। जब हम बे-आइंस के आखिर में होते हैं या बेसवाय के स्टार्ट में होते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं ना, तो हमारा एक बार ना सर चकरा जाता है कि ये क्या है, कैसे वर्ब्स लग रहे हैं, कैसे इनकी फॉर्म्स बदल रही हैं और इन सेंटेंसेस के मतलब क्या हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना होता है, तब आप इसके माहिर, इसके बिल्कुल कहते हैं ना प्रोफी हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक बनाया है सेंटेंस जो कि है, ये देखें, werden को जब हम पासिव में चेंज करते हैं तो उसकी फॉर्म जो पहले हमने ईस्ट के वार्डन देखी थी वो नहीं है, बल्कि ईस्ट वार्डन हो जाती है, और हमने एक पार्टिसिप्स वाई लगाकर इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रेटेगेटुम तो परफेक्ट के बाद आता है, आता बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने प्रेटेगेटुम पहले इसलिए लगाया क्योंकि उसकी फॉर्म ज़्यादा इजी थी, परफेक्ट की ज़रा ट्रिकी थी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा द बन्स हैव बीन बेक्ड ना। तो यहाँ आपके लिए टिप ये है कि आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा टाइम देना है पैसिव को। और दूसरी बात ये है कि पैसिव्स कम ही इस्तेमाल होते हैं बे-आइंस लेवल तक भी स्पोकन जर्मन में। और दूसरी चीज़ जिसका हमने हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमने पैसिव में werden को इस्तेमाल करना है तो उसकी फॉर्म हमने वार्डन रखनी है, ये वार्डन नहीं रखनी, जैसे कि हमने यहाँ पर उसको यूज़ करके देखा है। अब बारी है जी आखिरी दो यूजेस देखने की, जो कि हम कॉन्जुंक्टिव स्वाय में देखेंगे। वहाँ पर werden चेंज हो जाता है wurden में umlaut के साथ, और इसका मतलब होता है would। Zum Beispiel, ich würde gern mein eigenes Haus kaufen. I would like to buy my own house. खुद का घर मैं खरीदना चाहता हूँ। तो ये है जी एक वुंश, एक ख्वाहिश है आपकी, जो कि आप कॉन्जुंक्टिव स्वाय यूज़ करके बता सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, Würden Sie mir bitte kurz helfen? Would you please shortly help me? तो ये जो यहाँ पर würden हमने इस्तेमाल किया है, ये है जी höflichkeit, पोलाइट फॉर्म। जब आपने पोलाइट होकर, एक्स्ट्रा पोलाइट होकर कोई बात करनी है तो आप कॉन्जुंक्टिव स्वाय में würden या könnten यूज़ करके बात कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, könnten Sie mir bitte kurz helfen? तो हम werden को würden में चेंज कर देते हैं कॉन्जुंक्टिव स्वाय बनाने के लिए। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी मैं लिंक कर दूंगी। उसमें आप कॉन्जुंक्टिव स्वाय में यूज़ होने वाले डिफरेंट सेंटेंसेस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी फॉर्म्स देख लें, ich würde, du würdest, er sie es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, कुछ एंड रिमार्क्स के साथ देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली हम werden को कैसे यूज़ करते हैं,
एज अ फुल वर्ब जो कि मेन वर्ब होता है, या फिर कॉन्जुंक्टिव्स वाई के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है, और ये बेसिक लेवल पर हम इसके यूजेस सीख लेते हैं। werden के कम इस्तेमाल होने वाले यूजेस हैं फुटुआ आइंस, ओडा पासिव। फुटुआ आइंस जैसे कि हमने बात की हम प्रेजेंट के साथ बता सकते हैं, और पासिव तो स्पोकन में कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन रिटन टेक्स्ट में इसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें हम इंटरमीडिएट लेवल पर सीखना शुरू कर देते हैं। फ्यूचर वाले werden को हम स्किप कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके जो कि टाइम को इंडिकेट करते हैं। zum Beispiel nächstes Jahr, nächste Woche, kommende Woche, और आगे सारी प्रेजेंट में बात आप करके बता सकते हैं फ्यूचर की बात। और अगर हमें पासिव सेंटेंसेस ना भी बनाने आते हों, उसको हम रिप्लेस करके एक्टिव सेंटेंसेस बनाकर अपनी स्पोकन जर्मन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर नेटिव जर्मन्स के साथ हम बात करें, फिर भी बहुत ज़रूरी है कि हम समझ पाएँ कि जर्मन्स क्या बातें कर रहे हैं और उनकी बातों का क्या मतलब है। और रिटन जर्मन में तो आपको अक्सर पासिव दिख सकता है जैसे कि लेटर्स में, तो फिर हमें ध्यान रखना होगा। तो जो 10 यूजेस हमने werden के इस वीडियो में देखे हैं, इनको दोबारा से आप देख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, और जब कोई भी आप सिचुएशंस और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इनको याद करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा खुद से डिफरेंट और सिचुएशंस में इनको अप्लाई करने के लिए। तो जब आप जर्मन्स के साथ बातें करें, उनको एक्टिवली सुने कि वो क्या बातें कर रहे हैं, और स्पेशली ये सुने कि वो werden को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश आप कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल टॉपिक ये था, लेकिन अगर आप इसकी एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इनको बाय हार्ट याद करेंगे तो फिर ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और आखिरी पॉइंट इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हमने ऊपर बात की कि आप ध्यान से एक्टिवली सुने, तो उसको सुनना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको कल को उसकी समझ भी आए और उसको खुद से स्पोकन में आप अप्लाई भी कर पाएँ। जैसे कि अगर इश व्याडे है तो उसको आपको डिफरेंस करना आना चाहिए इश वुडे से और इश वुडे दोनों से, क्योंकि इन सभी के मतलब डिफरेंट हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में इनको यूज़ हम करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ जो कि B1 बेस वाई लेवल पे हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी और उनकी भी हेल्प करेगी। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीज़।